आए हैं यहाँ लगभग सक्रिय हैं आश्रम में और ज़्यादा इनको नॉलेज है यहाँ के बारे में, क्योंकि जो क्षेत्र का आदमी होता है उसको सबसे ज़्यादा उसको पता होता है। तो ये स्वामी समनदास महाराज जी का आश्रम है, इसका नींव निर्माण कैसे हुआ, आज स्थापना दिवस भी बताया जा रहा है। तो बताएंगे साहब कि आज महाराज जी ने स्थापना कैसे की थी और आपके यहाँ कैसे उपस्थिति महाराज जी की। जी पहले तो मेरा सबको सतनाम, और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप इस दर पे गुरु महाराज के आए और गुरु महाराज की साथ संगत का आपने जो है भ्रमण किया और दूर दूर तक गुरु महाराज का आपने प्रचार फैलाया, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो गांव हरडेगी में जो आश्रम है, ये 2012 में स्वामी समनदास महाराज जी के द्वारा इसके यहाँ महाराज जी अपना चिन्ह लगाया था, झंडे का निर्माण किया था। और महात्मा जो गुरुमुखदास जी हैं, महाराज समनदास जी ने क्या नाम रखा हुआ है, गुरुमुखदास जी। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी ब्रह्मचारी है, हाँ महाराज जी ब्रह्मचारी हैं गुरुमुखदास जी। अच्छा। स्वामी समनदास जी के परम शिष्य हैं। और महाराज जी ने उन्हें यहाँ भेजा कि आप जाओ वहाँ एक हमारे आश्रम का निर्माण करो। अच्छा जी। तो ये महाराज जी यहीं के निवासी हैं कि कहीं? ये तो इनका गांव बाहर के हैं जी, लेकिन महाराज जी ने यहाँ सेवा दी आपके। हाँ, गांव आश्रम दिया हरडेगी में। तो स्थापना हुई थी जब गुरु जी यहाँ आए, तो कैसे उन्होंने स्थापना की थी? ईंट पत्थर रखा था? हाँ, गुरु महाराज ने यहाँ पे आके जो है अपना जो है पैर से निशान लगाया। अच्छा। तो जहाँ जो गुरु महाराज का जो आप झंडा दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी। ये गुरु महाराज ने निशान लगाया और मुझे ऑर्डर किया कि आप यहाँ से लगाओ। अच्छा। और महाराज की बहुत बड़ी साथ संगत थी जी। और महात्मा गुरुमुखदास जी जो उन्होंने यहाँ भेजे, ये भी साथ में थे। तो महाराज जी ने झंडा लगाया, अपना उनका चिन्ह है ये। और आज हम इसी चिन्ह को लेकर के महाराज जी का गुणगान करते हैं यहाँ पर आके, और दूर दूर तक की साथ संगत यहाँ आकर के महाराज की सेवा करती है और महाराज के सत्संग करती है और भंडारा लंगर का प्रसाद लेती है। लगभग 11 साल हो गए हैं स्थापना। हाँ, ये 2012 की बात है। संगत आती है जब सालाना प्रोग्राम होता है, कितने लोग होते हैं यहाँ? लगभग जो है 2000 तक के संगत हमने। अच्छा। हाँ जी। तो उनकी सेवा पानी, खाना पीना, रहना प्रबंध कैसे करते हैं? ये सब जो है महाराज जी के सेवादार हैं, मतलब वो बनाते भी हैं और सबको जिमाते भी हैं। अच्छा जी। और सेवा करते हैं। सेवा चल रही है। अच्छा जी, वो सेवा चल रही है, उधर लंगर बन रहा और ये सत्संग चल रहा। अच्छा, तो आप लोग क्षेत्र के लोग भी इनका सहयोग करते हैं? जी, सभी जो क्षेत्र का आदमी कोई भी आवे, बहन भाई कोई भी आवे, सब आपस में मिलजुल करके यहाँ सेवा करते हैं और प्यार भाईचारे में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आसपास के जिलों में भी महाराज जी का आश्रम और संगत है कि उनको आना चाहिए यहाँ दर्शन करने? हाँ, मैं तो सबको यही संदेश पहुँचाऊँगा। कौन सी तारीख को होता है? ये हर महीने की 23 तारीख को होता है। और आज जो 23 जून है, ये सत्संग का जो है इसका भवन का महाराज जी का आश्रम का स्थापना दिवस है। बाबू जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद इनका तहे दिल से। अभी हम श्री परमाल जी जो गोंदवाल साहब हैं और मिशन में हमारे बहुत सक्रिय हैं और जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम आयोजन होते हैं महाराज जी के, तो वहाँ वो जाते हैं, वो भी बताएंगे। उनका भी लगभग सहारनपुर पूरा क्षेत्र है। तो कैसे गुरु महाराज जी के आश्रम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं भारी मात्रा से, बड़ी भीड़ होती है जब आते हैं। तो संगत को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे खाने पीने रहने ठहरने की व्यवस्था की जाती है? सतनाम महाराज जी, सभी को सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आप क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र में तो आप बहुत दूर दूर तक जो है ना कवरिंग कर रहे हैं। धन्यवाद है, आप यहाँ आश्रम में पधारे हैं। और सभी साथ संगत का, स्वामी समनदास महाराज जी का, दादा ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का। महाराज जी यहाँ पर स्वामी समनदास महाराज जी का जो है ना पहले से ही बहुत अच्छी पकड़ है जी। और कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें महाराज जी के अनुयायी ना हो। और धीरे धीरे मतलब जो है कारवा आगे बढ़ता जा रहा है ये। और ये साथ संगत की बात, ये साथ संगत जो यहाँ पर हर महीने की 23 तारीख को जो लगता है प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम देते हैं, ये पास के जो गांव हैं भाई एडवांस 4-5 तारीख जो है ना एडवांस बुक हो ही रहती है कि हाँ 23 तारीख को सत्संग चलता है। एडवांस में बुकिंग रहती है कि मैं ये आज क्या नाम है भंडारा हम लोग देंगे यहाँ पर।
वैसे तो सहारनपुर पे महाराज जी की विशेष कृपा रही है, इधर की संगत भी ज़्यादा है और आश्रम भी यहाँ मेरे ख्याल में 30-32 आश्रम हैं। तो कितना प्रभाव अभी भी कैसा प्रभाव लगता है आपको? जगह जगह आश्रमों में कितनी संख्या में लोग आते हैं वहाँ? देखो जी, संख्या तो दिन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, अच्छा जी। लगातार बढ़ी रही है और शपथ ग्रहण भी हो रही है। और मतलब जो है ना, महाराज जी का बहुत अच्छा प्रभाव है। प्राय हमने देखने में आया है कि मैं बात अब आउट स्टेट में लेकर जा रहा हूँ, जैसे कि खुरालगढ़ में है, खुरालगढ़ में भी जो है ना श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। हाँ जी, सही बात। ठीक है जी, चित्तौड़गढ़ में भी बढ़ रहे हैं। और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, रविदास जयंती के दिन मतलब जो है ना, महाराज जी के जन्मदिन दिवस पर चित्तौड़गढ़ में भंडारा लगता है। रात्रि दिन का तो सत्संग होता है, रात्रि का भंडारा होता है। मुझे मौका मिला कहने का, मैं इसमें एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो संगत आती है और जो शोभा यात्रा है वो 135 किलोमीटर दूर से चल कर आती है। 135 यानी कि उदयपुर के पास में एक संग्रामपुर धुनी जगह पड़ती है, जहाँ पर महाराज जी का स्थान है। वहाँ से संगत जो है ना, वो शोभा यात्रा प्रारंभ होती है और 2:30-3 बजे चित्तौड़गढ़ किले में आ जाती है। वो वहाँ पर भी जो है ना, महाराज जी ने हमें रास्ता दिखाया। आए साल वहाँ पर संगत जो है ना, वहाँ पर भी बढ़ रही है। तो मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ पर भी थोड़ा आप जो है ना, पब्लिक में और श्रद्धालुओं में थोड़ा ये मैसेज दे कि वहाँ पर भी जाए और पहुँचे। ठीक है, देखिए बाबू जी ने अच्छी जानकारी दी है। जी जी जी। और बस ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा जी। सतनाम सत्साई। ये थे परमाल सिंह गोंदवाल जी, और काफ़ी जानकार हैं मिशन के बारे में भी, जगह जगह जाते हैं और मिशन का ही प्रचार करते हैं, अपने गुरु साहिबान का, उनकी रहनुमाई में अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? तो आज हम हरडे के आश्रम पर हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं भी पहली बार आया यहाँ, मुझे भी नई नई चीज़ें देखने को, नए नए आश्रमों पे जाने का मौका मिलता है। तो मैं खुद हैरान हूँ, हमें खुद नहीं पता हमारे स्वामी जी ने कहाँ कहाँ अपने पैर रखे। जंगल में मंगल करने वाले ही तो क्या, जहाँ संतों के चरण पड़ जाएं वो जंगल में मंगल हो जाता है। तो सभी को सतनाम। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, जिन्होंने देश नहीं दुनिया भर में अपनी आध्यात्मिक सत्संग से, ज्ञान से इस जीव को सत्संग समझाया और ज्ञान समझाया। हम आज उनकी धरोहर, उनकी विरासत सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सत्संग में आए हैं। और ये देखिए हम सागर भाई के पास आए हैं। सागर बहुत अच्छा लड़का है, महाराज जी के मिशन का प्रचारक है, और हम आज इनके इस क्षेत्र में आए हैं, ये बताएंगे आश्रम की खास विशेषता। हाँ जी सागर भाई, सतनाम। सतनाम जी। सभी सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। आज आश्रम पर आए हैं, ये जो आश्रम है यहाँ बना हुआ है, ये कहाँ पड़ता है? इसका स्थान का नाम क्या है, आप बताएं। सबसे पहले सभी सात संगत जी को सतनाम सतगुरु। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय हो, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय हो। देखिए, सबसे पहले दूर दराज से चल कर आए गुरु प्यारी सात संगत जी सभी का हरडे के आश्रम पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और गुरु रविदास आश्रम गांव हरडे की, जो कि रामपुर मनिहारान से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है, जो बड़गांव रोड, देवबन रोड पर पड़ता है। और हर महीने की 23 तारीख को यहाँ पर सत्संग लगता है और सतगुरु महाराज की प्यारी सात संगत जी सत्संग सुनती है और धर्म लाभ उठाती है। और यहाँ के प्रबंधक परम पूज्य महात्मा गुरुमुख दास जी, जो कि इस आश्रम पर सेवा कर रहे हैं, बड़े सज्जन महात्मा जी है। और सभी सात संगत जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। साल में भी प्रोग्राम होता है अपने यहाँ? ये साल में भी प्रोग्राम होता है। आज के दिन स्थापना हुई थी इस आश्रम की, तो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना कैसे हुई थी? स्वामी समनदास जी के द्वारा? स्वामी समनदास महाराज जी ने यहाँ पे झंडा गाड़ कर स्थापना की थी इस आश्रम की, और तभी से 23 तारीख से हर महीने में सत्संग लगता है और सतगुरु महाराज का गुणगान होता है। स्वामी समनदास जी भी आया करते थे सालाना? फर्स्ट टाइम बस जब सतगुरु महाराज के आश्रम की स्थापना हुई थी, तभी सतगुरु महाराज समनदास महाराज जी इस आश्रम पर आए थे और इस रोड पर गुजरते थे। जब
तब इस आश्रम पर यहाँ पर रुक के जाते थे सतगुरु महाराज जी। यानी कि उन्हीं की देखरेख में आज भी आश्रम चल रहा है। और आए गए कोई लेट सवेर आ जाए तो यहाँ कैसे सेवा करते हैं? महात्मा जी बहुत अच्छे महात्मा जी है, सज्जन महात्मा जी है। यहाँ पे बहुत ही सात संगत जी रुक कर जाती है। जैसे गर्मी का समय है, यहाँ पे ठंडा पानी, भोजन की व्यवस्था सभी को कराई जाती है, टहलने की व्यवस्था सभी को दी जाती है। और महाराज जी बहुत अच्छे महात्मा जी है, परम पूज्य गुरुमुख दास जी सभी को आदर भाव करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। आश्रम में किस किस प्रकार की सुविधाएं की हैं? शौचालय, बाथरूम, नहाना, कैसे खाना? हाँ। आश्रम में अभी 3-4 लैट्रिन बाथरूम बनाई गई है और बहुत ही जोरों शोरों से कार्य प्रगति पर है। सतगुरु महाराज का कार्य चल रहा है। तो और काफ़ी बड़ा भवन भी है, लगभग 500-700 लोग अगर आना चाहें तो अंदर भी बारिश वगैरह। हाँ, लगभग 3-4 बीघा जमीन है इस आश्रम में। यहाँ पे बहुत जगह है और अभी कार्य ये पूरा छपाया जाएगा और निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे संगत से? आना चाहिए जब सहारनपुर में आए या रामपुर मनियान की तरफ आश्रम में, सभी को दर्शन करने चाहिए। हाँ, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जब भी सहारनपुर आए सभी सात संगत जी इस आश्रम पर जरूर आए। हाँ, तो ये थे सागर जी, भाई सागर समनदासिया जी अपने सरनेम में लगाते हैं। और ये स्वामी समनदास महाराज जी के अनुयायी हैं जो उत्तर भारत के कोने कोने में निवास करते हैं। और महाराज जी ने देशों विदेशों की यात्राएं की हैं अपने प्रचार से, अपने ज्ञान से। गुरु रविदास जी की गद्दियाँ घरों में लगवाई हैं। तो इनके क्षेत्र है और बहुत अच्छा आश्रम है, मैं भी आया, बहुत अच्छा लगा। अनुज भाई कुछ कहना चाहेंगे? सतगुरु सतनाम। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज जी का आश्रम है, जो ये हरडे की है और जिला सहारनपुर है। और यहाँ के जो महात्मा है वे और सभी संगत से अनुरोध है कि आए और आश्रम में सतगुरु महाराज का दर्शन का दीदार करे। और सभी प्यारी साथ संगत जो आश्रम में काम चल रहा है उसमें तन मन धन से सहयोग करे। और जैसे भी जिस रूपी सेवा सतगुरु स्वामी समनदास जी ने सेवा, दान, परमार्थ और भजन का रास्ता बताया हमें, और उसी रास्ते, उसी मार्ग पे ये जो हमारे महात्मा गुरुमुख दास जी है, बहुत मेहनती महात्मा है। कुछ सालों पहले जब सतगुरु स्वामी समनदास जी ने स्थापना की थी इस आश्रम की, तो यहाँ झोपड़ी और ऐसे ही पड़ा था। और इन महात्मा ने समाज में और दूर दराज में जाके बहुत मेहनत करी और आज इसमें निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। और जो यहाँ हरडे की साथ संगत है उनका भी सहयोग है, और जो बाहर की संगत है सबका सहयोग है। तो हमारे जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने आश्रम बनाया है, उन्हीं की देख रेख और उनकी अध्यक्षता में चल रही है। सभी साथ संगत को, सभी आश्रमों को सहयोग देना चाहिए, जिस रूप भी हो, जैसे भी। और उन्हें साफ सुथरा और व्यवस्था, बाहर से आदमी आवे उसका सम्मान, और महात्मा आवे उसका सम्मान करना चाहिए और आदर भाव करना चाहिए। और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भंडारे चला रखे, और जो और ये आश्रम का जो मैनेजमेंट है उन्हें देखनी चाहिए। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कम से कम 400-500 आश्रम बनाया। और सभी प्यारी साथ संगत से मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ कोई टाइम नहीं है, जैसे कुछ मंदिरों में, कुछ गुरुद्वारों में टाइम होता है खाने का। यहाँ 24 घंटे ताज़ा खाना, 1 बजे 2 बजे 24 घंटे जब भी कोई संगत, कोई भी बाहर से अतिथि आता है तो उसे ताज़ा खाना और फ्रेश खाना महाराज जी जो भी जितने सतगुरु स्वामी समनदास जी के आश्रम है सब जगह प्रबंध किए गई है, रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था। तो इसका कोई टाइम नहीं है, जैसे और आश्रम और गुरुद्वारों में खाने का टाइम है। यहाँ 24 घंटे सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार खाने की व्यवस्था और प्रबंध की गई है। आपको पता है कि हमारा जो समाज है, सभी समाज और धर्मों में और उसमें धक्के खाते फिरोजा, हमारे इतने अच्छे अच्छे आश्रम हैं, इतने स्वामी समनदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हमारे रहबर है, जिनकी विचारधारा पे सन
श्रोमणी स्वामी समनदास जी ने अपना पूरा जीवन टेंटों में बिता दिया और घर घर जाके उन्होंने बहुत मेहनत करी। जब भी सुख का ताल में आपको पता जून की पूर्णिमा में जो हमारे स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी हैं उनमें 10 लाख आदमी 1 मिलियन के करीब जो बहुत बड़ा जन सैलाब जन समूह जो जून की 14 को सत्संग और जून की पूर्णिमा को भंडारा होता है। अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन की नींव जो ऊण गद्दी से रखी गई है और सभी आश्रमों पर काम चल रहा है और सभी आश्रमों पर सभी साथ संगत को सहयोग करना चाहिए। सभी को सतगुरु सतनाम।